सो हे देयर, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं। मैं विकी गुप्ता स्वागत करता हूं आप सभी का हमारा अपना यूट्यूब चैनल उड़ान इंग्लिश जोन में। सो फिर से एक नए वीडियो के साथ आप देख सकते हैं बोर्ड में मैंने फिर से 15 क्वेश्चंस लिखा है और टॉपिक देख सकते हैं इंसर्ट ए एन और दी इफ नेसेसरी। आपको ए या एन या द को फिल करना है ना। 15 क्वेश्चंस है टोटल, जहां जरूरत हो सकता है जरूरत ना भी हो, है ना। सो ये मैं आप पर छोड़ता हूं। सो सबसे पहले आप खुद अटेम्प्ट कीजिए, है ना। 15 क्वेश्चन, वीडियो को पॉज कीजिए और 15 क्वेश्चंस, है ना, खुद से अटेम्प्ट लीजिए। कहां पर ए का यूज होना चाहिए, कहां एन और कहां द, आप फिल कीजिए खुद से कॉपी में, है ना। पेन कॉपी लेकर के बैठिए और फिर वीडियो को प्ले करेंगे। फिर मैं एक एक करके, है ना, जैसे जैसे फिल करूंगा वैसे वैसे आप चेक भी करते चलेंगे और कहीं पर अगर मिस्टेक होता है तो उसका लॉजिक को भी समझेंगे कि कहां पर ए का एन मतलब यूज हो रहा है, कहां एन का और कहां द का, है ना। सो सबसे पहला क्वेश्चन है डॉग्स आर फेथफुल। इन तीनों में से एक को फिल करना है, डॉग्स आर फेथफुल। सो आपने अगर आर्टिकल्स का सारा क्लास अच्छे से अटेंड किया है तो आपको यह पता होगा कि मैंने क्या कहा था। खास करके एनिमल्स में ऐसा होता है जब उसका सिंगुलर नेम होता है, डॉग हो या काव हो, है ना। पीछे में यहां देखो एस लगा है, इसका मतलब ये क्या है, प्लूरल है। बट यहां पर अगर एस नहीं होता तो ये सिंगुलर हो जाता। और जब भी सिंगुलर वर्ड है, ऐसे रूल ही है कि सिंगुलर कॉमन नाउन इसको बोलते हैं। यानी कि सिंगुलर है, अल्दो ये, है ना, वर्ड सिंगुलर है बट ये पूरे के पूरे कुत्ते की जाति, है ना, सारा कुत्ता का बोध करवा रहा है। समझ रहे हैं कि सिंगुलर होकर के भी पूरा का बोध करवाए, उसको बोलते हैं सिंगुलर कॉमन नाउन। तो वहां पर द का यूज करते हैं, बट अगर वो प्लूरल हो जाए तो द का यूज नहीं करते हैं। तो यहां पर क्या होगा, क्रॉस होगा। ना तो ए बोल सकते हैं, ए एन तो खैर बोल ही नहीं सकते हैं क्योंकि यहां एस लगा हुआ है, ठीक है। प्लूरल में ए एन चलता नहीं है, सिंगुलर में ही चलता है ना। और द भी लगाया जा सकता था अगर ये सिंगुलर होता तो, बट प्लूरल होता है तो द भी नहीं लगा सकते हैं, क्रॉस। ये रूल है अगर आप जानते हैं तो। ओके, यहां देखो सिंगुलर है तो यहां पर विदाउट एनी शैडो ऑफ डाउट, है ना, आपको वहां पर द यूज करना है। क्यों, दिस इज, देखो देख लेते हैं ना, ए या एन भी हो सकता था, क्यों नहीं हुआ, है ना, अगर आपको लगता है तो देखिए क्वेश्चन है दिस इज ब्लैक डॉग दैट आई सॉ यस्टरडे। यहां पर छिपा है इसका रहस्य, यहां फुल स्टॉप डाल दो। आई सॉ यस्टरडे, मैंने, यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल, है ना, बीते हुए कल में मैंने जिसे देखा, है ना, दैट आई सॉ यस्टरडे, मैंने जिसे देखा। किससे देखा, कुत्ते को। तो यह वही कुत्ता है जिसे मैंने पिछले कल, है ना, मतलब कि बीते हुए कल में देखा। तो वही कुत्ता जब भी बोलते हैं तो वहां द का यूज होता है। बेसिकली ये दिखा रहा है, एक डेफिनिट का सेंस दे रहा है ना, ये निश्चितता को शो कर रहा है। ब्लाइंडनेस इज कर्स, ब्लाइंडनेस, इसके आगे द का यूज करेंगे क्या, नहीं। बेसिकली ब्लाइंडनेस को ना तो ए या एन का तो यूज होगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है, और द का भी यूज नहीं होगा। जनरल सेंस में आ रहा है ना, कोई डेफिनिट का तो सेंस है नहीं। ब्लाइंडनेस, अंधापन जिसको बोलते हैं, है ना। तो ये तो पूरा क्या बोलेंगे, जनरल का ही सेंस है, किसी एक का तो बात किया जा रहा है, कहीं पर डेफिनिट का सेंस नहीं है। और ए कर्स बोलेंगे क्योंकि सांप कई तरह के होते हैं, उसमें से एक ये हो गया, तो यहाँ ए होगा। ब्लाइंडनेस इज अ कर्स। अच्छा, कॉफी वाज नॉट गुड, तो कॉफी अच्छा नहीं था, तो कौन सा कॉफी, किसी निश्चित कॉफी का बात कर रहा है, तो यहां पर क्या लगाएंगे, द कॉफी, ठीक है, क्योंकि धरती का सारा कॉफी का बात नहीं हो रहा है, कुछ कॉफी, है ना, अच्छा नहीं था, कोई निश्चित कॉफी का बात कर रहा होगा। हैव यू रीड ऑल, है ना, बुक्स, क्या आपने सारे बुक्स पढ़ लिया, तो यहां पर, है ना, कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जो सारे धरती का बुक्स पढ़ने का बात कर रहा होगा, है ना। वो कुछ बुक्स, कुछ निश्चित बुक का ही बात कर रहा होगा, हो सकता है वो ही दिया हो पढ़ने के लिए, और, है ना, अपना बुक तो पूछ रहा है। हैव यू रीड ऑल द बुक्स, ठीक है। सम थीव्स स्टॉल, कुछ चोर चुरा लिए, है ना, स्टॉल मतलब चुरा लिया, भी टू है। गोल्ड फ्रॉम बॉक्स, बक्से से सोना चुरा लिए, तो बक्सा भी कोई निश्चित हो गया और सोना भी क्या हो गया, निश्चित, है ना। किसी घर का ही बक्सा होगा ना, और उस बक्से में रखा सोना है, तो बक्से का सोना निश्चित सोना हो गया। अच्छा, वेट फॉर मिनट, मिनट सिंगुलर है और सिंपल है कि इंतजार करो 1 मिनट के लिए, तो ए मिनट बोलेंगे, ठीक है। मिनट में मौ का वो आ रहा है ना,
व्यंजन, तो ए लगाएं, एन तो लगेगा नहीं, और 10 मिनट तो बोलेंगे नहीं। वाटर इज इन दैट पॉट, अच्छा वैसे तो अनकाउंटेबल नाउन के आगे में आर्टिकल यूज नहीं होता है ना, बट यहाँ पर वाटर है पानी, और पानी कैसा है मतलब स्पेसिफिक का सेंस आ रहा है, क्योंकि इन दैट पॉट बोला जा रहा है। किस पानी का बात किया जा रहा है? पॉट का पानी, है ना, तो डेफिनेट का सेंस आ रहा है, इसलिए यहाँ पर किसका यूज करेंगे? द वाटर इन दैट पॉट इज डर्टी। ठीक है, समझ लेना कि अगर ऐसे बोलते वाटर इज यूजफुल, पानी लाभदायक होता है, तो एक जनरल सेंस आ रहा है, ठीक है, लेकिन उसके आगे में द का यूज नहीं करेंगे। बट अगर बोल दिया वाटर इन दैट पॉट, है ना, तो फिर यहाँ किसी निश्चित का सेंस आ रहा है, किसी निश्चित पानी का सेंस आ रहा है। कालिदास इज कॉल्ड, अच्छा कालिदास के बारे में कहा जा रहा है। कालिदास को क्या कहा जाता है? शेक्सपियर कहा जाता है। असलियत में तो शेक्सपियर नहीं है, बट तुलना किया जा रहा है उनको, उनका शेक्सपियर से, और कहा जा रहा है कि वो भारत के शेक्सपियर हैं। तो यहाँ पर द का सेंस आ गया, निश्चित हो गया। सिर्फ भारत का शेक्सपियर, अगर जनरल सेंस में होता तो फिर द का यूज नहीं करते, लेकिन भारत बोल दिया ना, ऑफ इंडिया, इसीलिए यहाँ पर द का सेंस आ रहा है। वेयर आर बुक्स आई वॉन्ट देम, मैं मतलब मुझे चाहिए, तो इसका मतलब निश्चित बुक के बारे में बोल रहा है। वेयर आर बुक्स, कहाँ हैं, है ना, मुझे चाहिए। कौन सा बुक्स? निश्चित बुक कोई, बहुत सिंपल है ना, इसीलिए मैं इसमें कुछ बोल नहीं रहा हूँ ज़्यादा। अच्छा, गिव डैश एट द डोर, मतलब नॉक मतलब खटखटाओ, दस्तक दो, तो ए नॉक बोलते हैं, गिव अ नॉक, है ना, क्या दो? दस्तक, एक बार खटखटाओ। किसमें? दरवाजे को। कौन सा दरवाजा? कोई निश्चित दरवाजा, धरती का सारा दरवाजा तो बोल ही नहीं रहा होगा, ठीक है, कोई निश्चित होगा किसी का दरवाजा, उसको खटखटाओ। लाइट ट्रेवल्स फास्टर देन साउंड, ना तो लाइट को गिन सकते हैं ना साउंड को गिन सकते हैं, और आगे ए एन का यूज किया ही नहीं जा, मतलब इसीलिए ए एन का यूज नहीं कर सकते हैं, और निश्चित का सेंस नहीं है, किसी एक लाइट का बात नहीं किया जा रहा है। जनरल सेंस में बोला जा रहा है कि लाइट तो साउंड से फास्ट ही ट्रेवल करता है, तेज से ही चलता है, तो यहाँ पर द का यूज नहीं होगा। क्रॉस, यहाँ पर भी क्रॉस। योगा ओरिजिनेटेड, योगा का उत्पत्ति कहाँ से हुआ? ईस्ट से। अब ईस्ट है, आप जानते हैं यूज ऑफ द में मैंने करवाया था, डायरेक्शन के नाम के आगे क्या लगाते हैं? द लगाते हैं। तूफान एक्सप्रेस इसमें भी करवाए थे, है ना, तूफान एक्सप्रेस इज अराइविंग सून, यानी कि जल्द ही आ रहा है, स्टेशन में ऐसे बोलते हैं ना, तो तूफान एक्सप्रेस ट्रेन का नाम है, आगे क्या यूज करेंगे? द। अच्छा, ही इज हम्बल मैन, हम्बल हो गया एडजेक्टिव, मैन हो गया नाउन, ठीक है, तो हम्बल में आगे क्या यूज करेंगे? हॉ का वो आ रहा है ना, व्यंजन हो गया, तो ए हम्बल, ही इज ए हम्बल मैन, देख लीजिए। सो थैंक यू सो मच, है ना, बहुत इजी है, इसमें ज़्यादा मतलब बहुत ही कुछ बोलने का है ही नहीं, है ना, बहुत आसान सा क्वेश्चन था 15। अब आते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना, नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।